आज हम जानेंगे अगर किसी पेशेंट को आईवी फ्लूइड लग रहा है यानी कि बोतल लग रही है और उसमें इंजेक्शन पड़े हुए हैं। कई बार क्या होता है, रिएक्शन हो जाता है। तो रिएक्शन हो जाने पर आपको क्या करना चाहिए, क्या सावधानी रखनी चाहिए, कौन से इंजेक्शन लगाने चाहिए, क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है और क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, तो यही सब जानने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखें। तो सबसे पहले बात करेंगे, बोतल लगते समय मरीज को रिएक्शन क्यों हो जाता है। दोस्तों, इसके कई कारण हो सकते हैं, कोई एक रीज़न नहीं होता है। हो सकता है जो आप आईवी फ्लूइड लगा रहे हो, जो बोतल रखी है काफ़ी पुरानी हो, एक्सपायर हो चुकी हो, या फिर उसमें फंगल इन्फेक्शन हो गया हो। कई बार क्या होता है, ये आईवी फ्लूइड्स जो होते हैं रखे रखे इनमें इन्फेक्शन हो जाता है, फंगल इन्फेक्शन, जिसकी वजह से भी राइगर हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, रिएक्शन हो जाता है पेशेंट को। तो ये भी एक रीज़न होता है। और कई बार क्या होता है, जब हम अपनी बॉडी में कोई बाहरी चीज़ अंदर इंटर करते हैं नसों के द्वारा, जब भी कोई बाहरी चीज़, बाहरी पार्टिकल, ये आयु फ्लूइड्स जो होते हैं, इंजेक्शन होते हैं तो ये सब बाहरी ही जब ये नस में दिए जाते हैं तो बॉडी रिएक्ट करती है, जिसकी वजह से रिएक्शन होता है, वो पेशेंट को प्रॉब्लम होने लगती है। कई बार क्या होता है, बहुत से पेशेंट्स ऐसे होते हैं वो कंपैटिबल नहीं होते हैं, जो आप आईवी फ्लूइड दे रहे हैं, इंजेक्शन दे रहे हैं, तो रिएक्शन दिखाई देता है। कई इंजेक्शन ऐसे होते हैं जो आईवी फ्लूइड में मिक्स नहीं किए जाते हैं, एक या दो इंजेक्शन एक ही साथ में लोग बोतल में डाल देते हैं, 2-3 इंजेक्शन वो पेशेंट को लगा देते हैं, धीरे धीरे लगते रहते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर पेशेंट को कोई प्रॉब्लम होती है, कंपेटेबल नहीं है, तो उसको राइगर हो सकता है, रिएक्शन हो सकता है। तो अब जान लेते हैं, अगर किसी को रिएक्शन हो जाता है तो उसमें कौन से सिम्टम दिखाई देते हैं। सबसे पहला जो बोतल लगते समय सिम्टम दिखाई देता है, प्रॉब्लम होती, वो होता है पेशेंट को ठंड लगना। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा बहुत से ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको बोतल लग रही होती है और उनको अचानक ही बहुत तेज कपकपी लगने लगती है, पेशेंट कांपने लगता है। कई बार खुजली हो सकती है पूरी बॉडी में, पित्ती जैसी आ सकती है, अर्टिकेरिया हो सकता है, उल्टी हो सकती है, सर में तेज दर्द हो सकता है, हाथ पैरों में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो सकता है। कई पेशेंट्स को अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है तो हाथ पैर अकड़ने लगते हैं और झटके जैसे आ सकते हैं। तो ये सारी सिम्टम्स दिखाई देते हैं। इसको कैसे ठीक करना चाहिए, सबसे पहले तो सावधानी रखनी चाहिए आपको। एक्सपायरी डेट देख लें आयु फ्लूइड्स की, और ये देख लें उसमें फंगस तो नहीं लगा है, ज़्यादा पुरानी बोतल तो नहीं रखी हुई है। और इसके साथ ही आपको पता होना चाहिए कौन सा इंजेक्शन बोतल में मिक्स करना है और कौन सा नहीं करना है। 2-3 इंजेक्शन मिक्स बिल्कुल भी ना करें। अगर जानना चाहते हैं कौन से इंजेक्शन मिलाए जाते हैं, कौन से इंजेक्शन नहीं मिलाए जाते हैं, तो कमेंट करके बता सकते हैं। अगला वीडियो में इस टॉपिक पे बना दूंगा कि बोतल में कौन से इंजेक्शन मिलाएं और कौन से इंजेक्शन ना मिलाएं। तो अब जान लेते हैं इसको मैनेज कैसे करना चाहिए, पेशेंट को कैसे ठीक करें। सबसे पहले तो जो आईवी फ्लूइड लग रहा है, बोतल लग रही है, उसको तुरंत बंद कर दें, आईवी सेट निकाल दें वीगो से और पेशेंट को आराम करने दें। अगर बहुत ही ज़्यादा कपकपी लग रही, ठंड लग रही है, तो आपको स्टेरॉयड इंजेक्शन तुरंत देना है। स्टेरॉयड करता क्या है, ये हमारी जो ऑटो इम्यून होता है, इम्यून सिस्टम होता है हमारी बॉडी का, उसको सप्रेस कर देता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जब भी अंदर इंजेक्शन इंटर करता है, बोतल का जो आईवी फ्लूइड होता है नस के द्वारा अंदर जाता है, तो हमारी बॉडी जो होती है, इम्यून सिस्टम होता है, वो रिस्पॉन्स करता है। जब स्टेरॉयड देंगे तो इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक होगा और वो रिस्पॉन्स जो कर रहा है वो स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से अगर ठंड लगे तो ठंड कम हो जाती है, खुजली कम हो जाती है। तो स्टेरॉयड इंजेक्शन देना चाहिए तुरंत, इमीडिएटली। कौन सा देना होता है, इसमें जो सबसे अच्छा वर्क करता है, जो पहला इंजेक्शन देना चाहिए, वो होता है डेक्सामेथासोन। 2 ml आप आईवी स्टेट दीजिए पेशेंट को। अगर नहीं है आपके पास, अगर इससे रिलीफ नहीं मिला है, तो आपको प्राइमाकॉर्ट 100 mg इंजेक्शन आता है, ये भी स्टेरॉयड होता है। दूसरा इंजेक्शन आपको देना है एविल इंजेक्शन। आप सभी लोग जानते हैं इसके बारे में, इसमें क्लोरफेनामाइड मिलेट होता है, एंटी एलर्जी की होता है। इसको आईएम देना है तुरंत। बहुत से लोग वीगो में लगा देते हैं, ऐसा नहीं करना है, लगा सकते हैं लेकिन इसको आईएम देना चाहिए, इंट्रामस्कुलर, इसको तुरंत देना चाहिए। पेशेंट को 10-15 मिनट में रिलीफ मिल जाता है और पेशेंट ठीक हो जाता है। क्या गलती नहीं करनी है, आपको ऐसे पेशेंट को छोड़ना नहीं है। बहुत से लोग होते हैं, डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, जनरल प्रैक्टिस करते हैं रूरल एरिया में, और उनके पास इतनी सुविधाएं नहीं होती हैं कि उसको मैनेज कर सकते हैं, तो उसको रिफ़र कर देते हैं इस हालत में। ऐसा नहीं करना है, पेशेंट को ठीक करें उसके बाद रिफ़र करें, क्योंकि रास्ते में कुछ भी मिसहैपनिंग हो सकती है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है अगर तुरंत उसको मैनेज ना किया जाए, तुरंत ट्रीटमेंट ना दिया जाए। तो ये 2 इंजेक्शन आपको रखने हैं अपने पास, और पेशेंट को अगर रिएक्शन होता है या कुछ भी होता है तो तुरंत लगा देना है। इसके साथ ही सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे देना है। जैसे कि अगर उल्टी हो रही है तो उल्टी को रोकने के लिए आपको इमसेट देना है इंजेक्शन, या ओंडास्ट्रान,
IV स्टेट देना है। फीवर आ गया है तो फीवर को कम करने के लिए आपको पैरासीटामोल का इन्फ्यूज़न आता है 100 ml का, वो दे सकते हैं, या फिर कमर में आप पैरासीटामोल का इंजेक्शन लगा सकते हैं। 2 ml का एम्पुल आता है पैरासीटामोल का, नियोमोल करके आता है, कमरे में लगा दीजिए। IM और इसके साथ ही एविल आप, ये 2 इंजेक्शन तुरंत पेशेंट को लगा दीजिए, जैसे कि पेशेंट को रिलीफ मिल जाता है, फीवर भी धीरे धीरे कम हो जाता है। हाथ पैरों में दर्द अगर हो रहा है बहुत ही ज़्यादा तो डायनापार इंजेक्शन लगा सकते हैं, वोब्रान लगा सकते हैं, डाइक्लोफेनेक होता है इसमें। तो ये सारे इंजेक्शन आपको सिम्टोमेटिक तुरंत पेशेंट को देने चाहिए। अगर फिर भी मैनेज नहीं हो रहा है, बहुत सीरियस पेशेंट होता जा रहा है, तो इतनी सुविधा होनी चाहिए कि पेशेंट को रिफ़र कर सकें और हायर सेंटर पहुंचा सकें। तो ये सावधानी ज़रूर रखनी चाहिए। अगर ये सावधानी नहीं रखेंगे, इतना नॉलेज तो रखना ही चाहिए, तो काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। आपको समझ में आया होगा, अगर बोतल लगते समय रिएक्शन हो जाता है, कोई प्रॉब्लम होती है पेशेंट को, कैसे इसको मैनेज किया जाता है, कौन से इंजेक्शन लगाए जाते हैं। अगर इससे रिलेटेड और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, किसी और मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं, किसी और बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। इंस्टाग्राम मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं।